हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि किसी संख्याओं में गुणा हो रहा है तो उसमें तुम्हें ये पता लगाना हो कि इसमें शून्य कितने आएंगे, दाईं तरफ शून्य कितने आएंगे। फ्रेंड्स, बीच में नहीं, दाईं तरफ। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 ... 75। अब इन संख्याओं का आपस में गुणा हो रहा है तो दाईं तरफ शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए एक फिक्स नंबर होता है हमारा 5 से भाग। ओके फ्रेंड्स, और भाग तब तक देना है तब तक हमारा जो भागफल है 5 से भाग, कब तक भागफल 5 से छोटा न आ जाए, ओके फ्रेंड्स, तो देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितने तक है, 75 तक। तो 5 का भाग देते हैं हम 75 में। ओके फ्रेंड्स, 5 एकम 5, 2 बचे 5, 5 25। ओके फ्रेंड्स, तो भागफल कितना आया 15। तो फ्रेंड्स 15 हम एक तरफ लिख लेते हैं। अभी 5 का भाग 15 में चला जाएगा, 5 का भाग फिर दो 15 में, 5 तिया 15, कितना बचा 0। कितनी बार गया 3 बार, 3 और लिख लो यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें कब तक देना था, तब तक 5 से छोटा ना आ जाए। आ गया। अब एक बार गया 15 बार, एक बार गया 3 बार, दोनों को जोड़ लो, 15 और 3 18। तो फ्रेंड्स इसमें शून्यों की संख्या होगी दाईं तरफ 18। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा हुआ हमारे पास 312 गुणा 313 गुणा 314 ... 450 तक इनका आपस में गुणा हो रहा है तो उसमें शून्यों की संख्या कितनी आएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करते हैं, पहले 1 से लेके 450 तक शून्यों की संख्या निकाल लेते हैं। 1 से लेके 450 तक। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए फिक्स नंबर क्या था 5। 5 का भाग दो 450 में, 5 9 45, कितना बचा 0। भाग नहीं आएगा, भाग टूटेगी 0। तो फ्रेंड्स 90। 5 का फिर भाग दो 90 में, 5 एकम 5, 4 बचे 40, 5 अट्ठे 40। ओके फ्रेंड्स, कितनी बार गया 18 यहां पे लिख लो। फिर 5 का भाग दो 18 में, 5 तिया 15, कितने बचे 3। ओके फ्रेंड्स, तो फिर कितनी बार गया 3 बार। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इनको जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11 की 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 और 1 11। अगर हम 1 से लेकर 450 तक की संख्याओं में गुणा करें तो हमारे शून्य प्राप्त होंगे 111। ओके फ्रेंड्स, 111। लेकिन हमें निकालने हैं 312 से 450 तक। तो हम क्या करते हैं, 1 से लेके 311 तक की जितनी भी शून्य आएंगी उनको इनमें से घटा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 5 का भाग देते हैं हम 311 में। 5 छके 30, 1 बचा, अंक उतारा 1 का, 5 दूनी 10, 1 बचा। तो फ्रेंड्स कितनी हो गई शून्य 62। फिर 5 का भाग देते हैं 62 में, 5 एकम 5, 1 2, 5 दूनी 10, कितने बचे 2। तो फ्रेंड्स कितनी बार गया 12 बार। फिर 5 का भाग देते हैं 12 में, 5 दूनी 10। ओके फ्रेंड्स, कितनी बार गया 2 बार। अब 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 76। अब 1 से लेके 450 तक कितने शून्य आए थे 111, और 1 से लेके 311 तक कितने शून्य आए 76। तो 111 में से 76 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 312 से 450 तक कितने शून्य प्राप्त होते हैं। 111 में से 76 माइनस कर दो, 11 में से 6 गए तो 5, 10 में से 7 गए तो 3, 35 शून्य आएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हमारे पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। तो फ्रेंड्स ये सभी कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं, और अंत में विषम संख्याओं का ही गुणा आपस में हो रहा है। तो फ्रेंड्स हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 के साथ में
एक सम संख्या का होना जरूरी है। तो ये तो सब विषम संख्या है, सम संख्या तो एक भी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स जब तक कोई सम संख्या नहीं आएगी 5 उसके साथ में, क्योंकि 5 किसके साथ में शून्य बनाता है, सम संख्या के, इसमें सम संख्या है ही नहीं, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या फ्रेंड्स 0। इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा, क्योंकि 5 तो है लेकिन 5 सम संख्या के साथ शून्य बनाता है, सम संख्या इसमें एक भी है ही नहीं। फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारे पास 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9। फ्रेंड्स हमारे पास में सभी विषम संख्या है, लेकिन अंत में 87 गुणा 128। अब फ्रेंड्स हमारे पास में सम संख्या आ गई 128। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 128 का लेते हैं, 128 के जोड़े बनाते हैं, 2 64 2 32 2 16 2 का भाग 8 बार, 2 में 4 बार, 2 का फिर 2 2 बार, फिर 2 का 1। तो फ्रेंड्स 2 इसमें कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 बार। फ्रेंड्स 2 आ गया इसमें 7 बार। अब देखते हैं फ्रेंड्स 5 कितनी बार आ रहा है, 1 5 एक बार, 15 में 5 एक बार, 25 में 5 2 बार, 35 में 5 एक बार, 45 में 5 एक बार, 55 में 5 एक बार, 65 में 5 एक बार, 75 में फ्रेंड्स 5 2 बार आता है, 5 गुणे 15, 85 में एक बार। ओके फ्रेंड्स हो गए, 1 2 2 4 5 6 7 8 8 और 2 10 और 11, कुल मिला के 11 बार 5 आ रहा है। ओके फ्रेंड्स कितनी बार आ रहा है, 5 11 बार। तो फ्रेंड्स और हमारे पास में 2 कितना आ रहा है, 7 बार। तो फ्रेंड्स 2 के और 5 के कितने पेयर बन पाएंगे, 7। तो इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 7। ओके फ्रेंड्स क्यों, क्योंकि 2 के साथ मिलकर ही 5 क्या बनाएगा, शून्य। 2 हमारे पास में 7 है, तो 7 शून्य होंगे इसमें। ओके फ्रेंड्स और कभी आपसे पुनरावृत्ति वाली संख्याएं देके ये पूछे कि ये संख्याएं किसकी गुणक हैं या इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा, तो फ्रेंड्स इन संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, जैसे 48 48 48। तो फ्रेंड्स ये 48 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो फ्रेंड्स ध्यान से समझना, इनमें भाग देने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 4 है उसके नीचे 1, फिर 8 है उसके नीचे 0, फिर 4 की पुनरावृत्ति द्वारा है 1, फिर 8 के नीचे क्या लिखा था 0, फिर 4 की पुनरावृत्ति द्वारा है उसके नीचे 1। ओके फ्रेंड्स अंतिम अंक हमें खाली छोड़ना है। ओके फ्रेंड्स तो ये संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 1 0 1 0 1 से। ओके फ्रेंड्स जैसे कि अच्छा समझने के लिए द्वारा करते हैं, 576 576 576। ओके फ्रेंड्स तो मैंने बताया था जो पहला अंक होता है उसके नीचे लिखते हैं 1, 2 अंक नए हमारे पास में 2 0, फिर वही अंक आ गया हमारा 5 1, फिर 2 0, फिर दोबारा से वापस 5 आ गया 1। अब इन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और अंत में और कोई संख्या है नहीं आगे, तो इसलिए अब इसे यहीं पे छोड़ेंगे। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1। ओके फ्रेंड्स अब लेते हैं हम ये वाली संख्या। ओके फ्रेंड्स तो सबसे पहले बस वही पहला अंक कितना है 5 1 लिखते हैं, कितने नए अंक हैं 1 2 3 3 0, फिर फ्रेंड्स वापस 5 आ गया 1। और फ्रेंड्स मैंने बोला था अंत में जो संख्या एक बार आ चुकी हैं पहली वाली संख्या के नीचे 1 लिखते हैं, बाकी के फिर तीनों को खाली छोड़ेंगे। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा 1 0 0 0 1। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारे पास 14 पे घात 15 13 पे घात 18 5 पे घात 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे कि मैं लिखता हूं 3 पे घात 5, ये होता है हमारा आधार। ओके फ्रेंड्स और ये होती है हमारी घात। ओके फ्रेंड्स तो हम आधार को ऐसे टुकड़ों में बांटते हैं जिससे संख्या हमारी अभाज्य आ जाए। जैसे 14 पे घात कितनी है 15 गुणा 13 पे घात कितनी है 18 गुणा
5 पे घात कितनी है 8। तो फ्रेंड्स 13 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, तो इसके तो टुकड़े होंगे नहीं, लेकिन 14 कैसी है हमारी भाज्य संख्या है, तो 14 के टुकड़े करते हैं हम 2 गुणा 7 में। ओके फ्रेंड्स, इससे ज्यादा इसके टुकड़े हो नहीं सकते, तो 2 पर भी घात 15 और 7 पर भी घात 15। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 14 पे घात 15 तो हमने ये अलग अलग तोड़ के घात एक अलग अलग करके लिख ली। ठीक है, गुणा 13 पे घात कितनी है 18, गुणा 5 पे घात कितनी है 8। तो फ्रेंड्स अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले तो जो आधार है उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। जैसे 14 में 2 और 7 में तोड़ लिया, घात दोनों पे 15 15, 13 अभाज्य है तो वो यों की त्यों, 5 अभाज्य है वो भी यों की त्यों। अब फ्रेंड्स जो घात होती हैं उनको हम जोड़ लेते हैं, 15 और 15 30, 30 और 18 48, 48 और 8 56। कुल मिला के घात हुई हमारी 15 15 30 और 18 48 और 8 56। तो फ्रेंड्स हमारे कुल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 56। ओके फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, 6 पे घात 12 गुणा 15 पे घात 16 गुणा 12 पे घात 13 में अभाज्य गुणनखंड, में अभाज्य गुणनखंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखो 6 को मैं अभाज्य संख्या में तोड़ूंगा तो 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे में 15 को तोड़ूंगा तो 3 गुणा 5। फ्रेंड्स ध्यान रखना जो ये संख्याएं टूट के आए वो अभाज्य होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी भाज्य हो फिर वो दोबारा तोड़नी पड़े। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 12 को मैं तोड़ सकता हूं 3 गुणा 4 में, 3 गुणा 4, लेकिन 4 तो भाज्य, इसको भी तोड़ो 2 गुणा 2। ओके फ्रेंड्स, इन सब पे घात, 6 को हमने तोड़ा था 2 गुणा 3 में, घात 12, इस पे भी 12, 15 को तोड़ा था 3 गुणा 5 पे, घात 16 और इस पे भी 16, इसको तोड़ा था मैंने 3 गुणा 2 गुणा 2 पे, तो घात 13 13 और 13। अब घातों को जोड़ो, 12 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, 2 और 2 4 और 6 10, 6 16 और 3 19 और 3 22 और 3 25, 25 की 5 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 95। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हुए 95, अभाज्य गुणनखंड। ओके फ्रेंड्स, 95 ऐसे करते हैं। इस तरीका का किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए वो ऐसे ही सॉल्व करना है। फ्रेंड्स अब हम करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमें केवल इकाई से ही मतलब है, चाहे दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख के स्थान पे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है इकाई अंक से। जैसे कि फ्रेंड्स 53 29 ये है फ्रेंड्स। अब इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, और फ्रेंड्स हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए केवल इकाई से ही मतलब रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि 9 का गुणा 7 से, क्योंकि इसमें इकाई 9 है, इसमें 7 है, 9 7 63, कितना आ गया 63। 63 में इकाई कितनी है 3, हमें केवल 3 से मतलब रखना है। 3 का गुणा करो 4 से, 3 चौक 12, तो इकाई का अंक कितना आया 2। 2 का गुणा करते हैं हम 3 से, 2 तिया 6। तो फ्रेंड्स हमें केवल इकाई से मतलब है, अगर हम इनका गुणा करेंगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 6। ओके फ्रेंड्स, इकाई का अंक, हमें दहाई से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल इकाई अंक से ही मतलब है फ्रेंड्स। अच्छा एक फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर गुणा करते समय, गुणा करते समय सम संख्या या 5 देखना होगा या 0 को। ओके फ्रेंड्स, इकाई के स्थान पर गुणा करते समय या तो 0 मिल जाए या सम और 5 मिल जाए, तो
तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है, अगर 5 का किसी भी सम संख्या से गुणा करते हैं तो वो क्या बनाता है, शून्य बनाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 65 गुणा 63 गुणा 72 गुणा 98। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें पता है कई अंक यहाँ पे के 5 और यहाँ पे के 2, ये 2 है सम और ये 5, 5 दूनी 10। तो फ्रेंड्स इकाई का अंक हमेशा शून्य ही रहेगा। सबसे पहले ये देखना है कहीं 5 और सम संख्या तो नहीं आ रही है। या फ्रेंड्स 70 गुणा 56 गुणा 44 गुणा 98, कहीं फ्रेंड्स शून्य, इसमें शून्य आ रहा है, शून्य का गुणा 6 से शून्य, 0 4 से गुणा शून्य, फिर 8 से गुणा शून्य, तो इसमें भी क्या आएगा, शून्य। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये देखना है कहीं इकाई के स्थान पे एक सम संख्या और एक 5 तो नहीं है या शून्य तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हो तो चाहे कितना भी लंबा गुणा हो उसमें हमेशा इकाई का अंक क्या निकलेगा, शून्य। ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 83 गुणा 97 गुणा 88 गुणा 96 गुणा 99 गुणा 40। तो फ्रेंड्स न तो यहां शून्य इकाई के स्थान पे किसी में, ना 5 है सम संख्या हो लेकिन 5 ना हो तो 0 नहीं बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें फिर मैंने बताया था आपको इकाई का अंक निकालना है तो इकाई से ही मतलब रखना पड़ेगा। 3 सत्ते 21, एक इकाई का अंक। अब 1 का गुणा हम 8 से करेंगे, 1 अट्ठे 8, 8 इकाई का अंक। 8 का गुणा हम 6 से करेंगे, 8 6 48, इकाई का अंक कितना आया, 8। 8 का हम 9 से गुणा करेंगे, 8 नाम 72, कितना आया, 2। और 2 का गुणा हम करेंगे 6 से, 2 6 12, तो इकाई का अंक कितना आया, 2। तो फ्रेंड्स हमें केवल इकाई से ही मतलब रखना है और किसी से नहीं, चाहे दहाई और सैकड़ा के स्थान पे कुछ भी हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा 5 पे घात 6 गुणा 3 पे घात 9 गुणा 1 पे घात 7, 7 पे घात 5 गुणा 9 पे घात 8। इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, इकाई का अंक। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब घात आ जाए तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में एक फिक्स नंबर होता है 4। तो फ्रेंड्स हम घातों में 4 का भाग देते हैं, जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, 4 से भाग घात में। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि 5 पे घात कितनी है, 6, तो 4 में 2, 4 का भाग दो 6 में, 4 1 4, कितने बचे, 2। जो शेष बचता है उसे घात के रूप में लिखते हैं। तो 5 पे घात कितनी आ गई, 2। ओके फ्रेंड्स, 5 पे घात आ गई 2 गुणा 3 पे घात कितनी है, 9, तो 4 का भाग दो 9 में, 4 दूने 8, कितना बचा, 1। तो 3 पे घात कितना हो गया, 1 गुणा 1, घात कितनी है, 7, 4 का भाग दो 7 में, 4 1 4, कितना बचा, 3। तो 1 पे घात हो गई 3 गुणा 7 पे घात कितनी है, 5। तो फ्रेंड्स 4 का भाग दो 5 में, 4 1 4, 1 बचा शेष, तो 1 घात हो गई, 7 पे घात 1 गुणा। अब फ्रेंड्स 4 का भाग दो 8 में, 4 दूने 8। फ्रेंड्स शेष कुछ नहीं बचा, शेष कुछ नहीं बचा तो इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि 9 पे घात हम शून्य रख लें, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात शून्य होती है उसका मान कितना होता है, 1। इसलिए फ्रेंड्स हम शून्य घात नहीं रखेंगे। और 4 का भाग घात में पूरा पूरा जाता है तो हम घात उस पे 4 रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 9 पे घात कितनी आ गई, 4। ओके फ्रेंड्स, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 5 पे घात 2 है, 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 गुणा, या फ्रेंड्स तोड़ के लिख लो, 5 गुणा 5 गुणा 3 पे घात 1 है तो 3 एक बार, 1 कितनी बार, 3 बार, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 7 पे घात 1 है तो 7, 9 कितनी बार, 4 बार, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बताया था हमारे पास में हमें केवल इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई से ही मतलब होना चाहिए। 5 25, इकाई का अंक कितना आया, 5। 5 का गुणा करो 3 से, 5 3 15, कितना आया, 5।
5 का गुणा 1 से 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, यहां तक हमारा इकाइकांक क्या आया 5। 5 सत्ते 35, 35 में इकाइकांक कितना है 5। 5 नाम 45, 45 में इकाइकांक कितना है 5। 5 नाम 45, 5 नाम 45, 5 नाम 45। तो फ्रेंड्स इकाइकांक कितना मिला हमें 5। तो फ्रेंड्स घातों के लिए फिक्स नंबर होता है हमारे पास में 4, 4 का भाग देते घात में, जो हमारे पास में शेष बचता है उसे हम घात के रूप में लिखते हैं। और यदि किसी घात में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो उस पे घात 4 रखते हैं, 0 नहीं रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर 0 रख दिया तो उसका मान 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक चीज, जैसे कि यहां पे एक भी सम संख्या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, एक भी सम संख्या नहीं है, सब विषम संख्या है और एक इसमें 5 है। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कोई भी सम संख्या न हो और एक संख्या 5 हो तो इकाइकांक कितना निकलेगा 5। ओके फ्रेंड्स, यदि इकाइकांक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाइकांक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। जैसे फ्रेंड्स, जैसे 5 पे घात हमने 9 लगा दी तो हमारा अंक कितना है 5। तो 5 पे घात कितनी भी हो हमारा इकाइकांक कितना मिलेगा 5। ओके फ्रेंड्स। जैसे 15 पे घात मैंने कर ली 25, तो फ्रेंड्स इकाइकांक कितना है 5। तो इस पे कितनी भी घात हो, चाहे 250 हो, चाहे 2503 हो, कितनी भी हो, इकाइकांक में क्या मिलेगा 5। ऐसे ही फ्रेंड्स 1, 0, 1 और 6 के साथ में, जैसे कि 16 पे घात 8 हो, इकाइकांक कितना है 6। इस पे कितनी भी घात हो इकाइकांक कितना मिलेगा 6। ओके फ्रेंड्स। ऐसे ही 10 पे घात कितनी भी लगा लो, इकाई के स्थान पे 0 है तो इकाइकांक क्या मिलेगा 0। ऐसे ही फ्रेंड्स 11 पे घात आप कितनी भी लगा लो अगर इकाइकांक 1 है, 11, 21, 31, इस पे घात आप चाहे कितनी भी लगा लो, इकाई का अंक कितना आएगा 1। ओके फ्रेंड्स। अगर आधार में ये संख्याएं दी हुई हैं और उनका इकाइकांक 0, 1, 5, 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाइकांक 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा 5 पे घात 6 गुणा 9 पे घात 7 गुणा 7 पे घात 8 गुणा 13 पे घात 9 गुणा 11 पे घात 1054 गुणा 6 पे घात 312। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इकाइकांक हमारा 5 हो, यहाँ पे कितना है 5, और 5 के साथ में अगर कोई सम संख्या मिल जाए तो देखो यहाँ कोई सम संख्या तो नहीं है, ये मिल गई 6। तो फ्रेंड्स 5 का गुणा जब 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो इसमें तो ओवरऑल इकाइकांक क्या हो गया 0। लेकिन फ्रेंड्स अगर मान लो इस 6 की जगह पे 3 होता, 3 पे घात 312। ओके फ्रेंड्स। तो 5 पे घात 6, 5 पे चाहे कितनी भी घात हो ये कितना रहेगा 5। ओके फ्रेंड्स। 9 पे घात 7, तो 7 में 4 का भाग दो एक बार, कितना बचा 3, तो 9 पे घात कितना आ गया 3। 7 पे घात कितना आ गया, 8 में पूरा पूरा चला जाएगा 4 गुणा 13 पे घात कितना आ गया 4 दूनी 8, 1 शेष बचा 1 गुणा 11 पे घात कितनी भी हो, क्योंकि इसका इकाइकांक कितना है 1, तो हमेशा इकाई कितनी मिलेगी 1 गुणा, और ये 3 है, 3 पे घात कितना है 312, तो 4 का भाग दो 312 में, 4 सत्ते 28, 3 बचा 2, 4 अट्ठे 32। तो फ्रेंड्स पूरा पूरा भाग गया, तो हम घात कितनी लिखेंगे 3 पे घात 4। ओके फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड्स इसमें एक भी सम संख्या नहीं है, एक भी नहीं है, और एक हमारे पास में 5 है। तो फ्रेंड्स 5 का रूल होता है, अगर 5 का गुणा किसी सम संख्या से करते हैं तो कितना आता है 0, और 5 का गुणा अगर किसी विषम संख्या से करते हैं तो कितना आता है 5। जैसे कि फ्रेंड्स 5 के पाड़े में 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25। देखो फ्रेंड्स अगर विषम के साथ गुणा हुआ है तो 5 आ रहा है, सम के साथ में 0 आ रहा है, विषम के साथ गुणा 5 आ रहा है, सम के साथ में 0 आ रहा है, विषम के साथ में 5।
तो ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे 5 है और ये बाकी संख्याएं सब कैसी हैं, विषम। तो इकाईकांक कितना आएगा, 5। अब इसे सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स। और जैसे अगर यहाँ पे 6 पे घात 312 है तो एक संख्या हमारी सम हो गई, एक हमारा 5 मिल गया। तो फ्रेंड्स इसमें तो ओवरऑल आंसर ही हमारा कितना होगा, 0, क्योंकि 5 किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करके क्या बनाती है, 0। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। अगर किसी संख्या में हम 56 का भाग दें तो शेष कितना बचता है, 29। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। फ्रेंड्स किस संख्या को 8 से, जिस संख्या में 56 से भाग देने पर 29 बचता है उसी संख्या में अगर हम 8 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। जैसे फ्रेंड्स 56 का भाग देने पे 29 शेष बचते हैं, जैसे 8 से भाग देने पर, तो फ्रेंड्स सीधे सीधे देखो 8 का भाग 56 में जा रहा है क्या, 8 2 7 56 पूरा पूरा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके लिए शॉर्ट तरीका है, अगर ये भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है तो 8 का भाग फिर 29 में दे लो डायरेक्ट, 8 का भाग 29 में, 8 3 24, कितना बचा 5। तो फ्रेंड्स कितना शेष बचेगा, 5 शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, लेकिन ये तरीका तभी मान्य है जब इस संख्या का भाग इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा हो। अगर इस संख्या का भाग इस संख्या में नहीं जाएगा तो फ्रेंड्स हमें ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से करना होगा। जैसे किसी संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 की जगह में 6 कर लेता हूं, 6 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो 56 का भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो ऐसी संख्या कौन सी है। अब 6 का भाग तो 56 में जा नहीं रहा है, सीधे सीधे भाग दे के देख लेते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए कॉन्सेप्ट है, ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसमें मैं 56 से भाग दूं तो 29 शेष बचे। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, दोनों संख्या को जोड़ लेते हैं, 56 प्लस 29 कितना हुआ, ये 9 और 6 15, 5 और 2 7 और 1 8। फ्रेंड्स वो संख्या 85 होगी। देखो 56 का भाग देंगे अगर हम 85 में तो 56 एकन 56, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 5 गए 2, 29 शेष बच गया। तो फ्रेंड्स इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास संख्या निकल के आ जाती है 85। अब वो कह रहा है उसी संख्या को 6 से भाग दें। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने 8 की जगह पे यहां पे क्या कर लिया 6। अगर उसी संख्या को 6 से भाग दें, उसी संख्या को मतलब 85 को 6 से भाग दें 85 को, तो 6 एकन 6, 2 बचे 5, 6 चौक 24। तो फ्रेंड्स कितना शेष बचता है 1। तो फ्रेंड्स 1 शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे जरूरी है कि 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, 8 से भाग देने पर अगर इस संख्या का इसमें भाग पूरा पूरा जाता है तो ये शॉर्टकट लागू होगा, 8 का भाग सीधे सीधे 29 में दे दो। लेकिन अगर ये भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जाता है तो हमें दोनों को जोड़ के उस संख्या में भाग देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स 17 पे घात 200 में 18 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, अगर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्यूशन, तो फ्रेंड्स 17 पे घात 2 से है, अब आप 17 को 200 बार तो खोलने से रहे। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, 17 पे घात, ये देखो ये सम है या विषम, 200 कैसी है सम, क्योंकि इकाई के स्थान पर 0। अब जब 200 सम है तो हम 17 पे घात सबसे छोटी सम संख्या रखेंगे। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है 2। ओके फ्रेंड्स, तो 17 पे घात 2, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो फ्रेंड्स 17 पे घात 2 से में भाग देने के बजाय आप घात सबसे छोटी रख लो, जैसे कि सम सबसे छोटी होती है 2, 289। अब 18 का भाग 289 में देके देख लो, 18 का भाग 289 में, 18 एकन 18, 10 9, 18 छिक्के 108, कितना बचा फ्रेंड्स 1। तो शेष कितना बचा 1। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा
25 पे घात 27 में 24 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। फ्रेंड्स इसमें भी वही डिजिट है 25 और यहाँ पे क्या है 24, मतलब एक कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि 25 पे घात कितनी है 27, तो फ्रेंड्स 27 सम है या विषम, 27 विषम है। ओके फ्रेंड्स, तो विषम सबसे छोटी संख्या कितनी है 1, तो 25 पे घात 1। अब इसमें 24 का भाग देके देख लो, तो 25 पे घात 1 का मान कितना होता है 25, और 25 में अगर हम भाग देंगे 24 का भाग देंगे 25 में, 24 एकन 24, कितना बचा शेष 1। तो फ्रेंड्स कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही बढ़िया वीडियो पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं।